बीएससी लिमिटेड। सो दोस्तों अगर बात करें बीएससी की तो ये कंपनी कैपिटल मार्केट से जुड़ी है और आज के दिन कैपिटल मार्केट से जितनी भी कंपनीज जुड़ी हैं उसका परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिली। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है वो मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। अब दोस्तों बीएससी की बात करें तो स्पेशल कोई इस कंपनी से रिलेटेड में न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है, पूरे सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ आ रहा है, जिस वजह से बीएससी हो जाए, एंजल वन हो जाए या फिर सीडीएसएल हो जाए, इन सभी में आज के दिन आपको अप टू 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट कोई ऑफिशियल न्यूज़ की वजह से नहीं है, गिरावट रिपोर्ट की वजह से है। सेबी की तरफ से कुछ और रूल्स में हमें चेंजेस देखने को मिलने वाली है और वो रूल्स किस सेगमेंट को लेकर है, ऑब्वियस सी बात है इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट से रिलेटेड ही होगा। इस वजह से ये कंपनी इतनी परेशान है। तो फिलहाल क्या न्यूज़ आ रही है भाई कि वीकली एक्सपायरीज जो हैं उसको सेबी चाह रही है हटा देने का। अब इससे एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होने वाला है बीएससी, एंजल वन या फिर सीडीएसएल को। तो देखो सीडीएसएल तो एक डिपॉजिटरी है, उसको कोई प्रॉब्लम इससे नहीं हो सकता है, बट हाँ इससे क्या होगा कि लोग जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, मेनली वो सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो वो लोग हो सकता है कि मार्केट से निकल जाएं और वो लोग अगर मार्केट से निकल जाएंगे तो अल्टीमेटली मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो कम हो सकते हैं और वो लोग हो सकता है कि कभी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, बट अभी के टाइम पे वो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर मार्केट से निकल जाए तो अल्टीमेटली सीडीएसएल को भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट देखा जाए तो इस न्यूज़ की वजह से एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो सीडीएसएल को फेस करना नहीं पड़ेगा जहाँ तक मुझे पता है। बट दोस्तों इससे बीएससी को क्या प्रॉब्लम है तो चलिए उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो अब मैं समझा देना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर बातें क्या सुनने को मिल रही है कि एक मीटिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है सेबी के साथ, सेबी ऑफिशियल के साथ, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि वीकली एक्सपायरी जो है वो ओनली स्पेकुलेशन को इंक्रीज़ कर रहा है, ना कि नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम बात करें वीकली एक्सपायरी के हटने की वजह से बीएससी को क्या प्रॉब्लम होगी, तो देखो बीएससी या फिर बात करें एनएससी या फिर बात करें एनसीएक्स या फिर हम बात करें एंजल वन, इनको तब फ़ायदा होता है जब लोग ट्रेड करते हैं। अगर आप मान लो सीडीएसएल को प्रॉफिट कराना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, मान लो ABC नाम की एक कंपनी है, उसको ख़रीद लो, जैसे ही वो आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगी आप उसको बेच दो, डिमेट अकाउंट से वो निकलेंगी तो उससे क्या है कि आप सीडीएसएल को प्रॉफिट करके दोगे, क्योंकि वहाँ पर डीपी चार्जेस लगता है, उसके अलावा ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह भी हमें देखने को मिलती है। तो उन सारी चीज़ों से आप क्या है कि ब्रोकर को प्रॉफिट देते हैं, एक्सचेंज को प्रॉफिट देते हैं, डिपॉजिटरी को प्रॉफिट देते हैं। बट किसी एक कंपनी को अगर आप होल्ड करके बैठे रहेंगे तो आप किसी को प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। तो ये जो सारी कंपनीज़ होती हैं ये चाहती हैं कि आप ट्रेड करें, जितना ज़्यादा खरीद बेच करोगे आप उतना ज़्यादा इन कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर मान लो वीकली एक्सपायरी हट जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो वीकली में ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलते थे, एक्सपायरी मतलब क्या, उस दिन सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलती है ना, तो वो सेटलमेंट्स वाला डेट अगर मान लो हट जाए और सेटलमेंट सिर्फ हमें मंथ के एंड में ही देखने को मिले तो अल्टीमेटली जो बीच में एक्सचेंज कमाती थी, ब्रोकर कमाती थी, वो नहीं कमा पाएगी। तो इससे क्या है कि उनके जो नंबर्स है उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से क्या है कि आज के दिन आपको बीएससी, एंजल वन, सीडीएसएल इन सारी कंपनीज़ में परेशानी देखने को मिली है। बट दोस्तों एक्सचेंज में ज़्यादा इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे और ब्रोकर में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, ना कि डिपॉजिटरी में, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह समझने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख लो, मेंशन है कि बीएससी जो है जो सर्विसेज देती है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग का, उसमें कंपनी प्लेटफॉर्म देती है। प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए, ट्रेडिंग के लिए। इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव में कर सकते हैं, करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड मतलब क्या, खरीद बेच, जितना ज़्यादा खरीद बेच करोगे उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा होता है। और ये खरीद बेच अगर सिर्फ मंथ में होगा, वीक में ख़त्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या है कि इससे क्या है इन सारी कंपनीज़ को उतना ज़्यादा मोटा पैसा नहीं मिल पाएगा जितना पहले मिला करता था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही आज के दिन आपको परेशानी देखने को मिली है स्टॉक मार्केट में।